नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। उन्हें गाय पालने का शौक था। ठीक है, तो अब यहाँ पे मन्ना नारायण जी देखिए, हम लोग अगला पैरा शुरू कर रहे हैं। क्लास 6 की हिंदी है कि जो है उन्होंने अगला उदाहरण दिया भला तो जगभला में कि अमेरिका के एक मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। उन्हें गाय पालने का शौक था, इसलिए गाय और नन्ही बछड़े उनके मकान के पास एक कुटी में रहते थे। एक बार जोर की बारिश आने वाली थी। सभी गाय तो झोपड़ी के अंदर चली गई, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उसे बछड़े को पकड़कर खींचने लगे, पर कुटी अर्थात झोपड़ी कुटी वह पकड़कर खींचने लगे, पर कुटी में चला जाए, पर जो उन्हें ज़ोर ज़ोर से खींचना शुरू किया, तो वह बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने यह तमाशा देखना मतलब कोई दृश्य देखना, यह दृश्य देखा, वह दौड़ी आई, अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला गया। देखिए दोस्तों, यह उदाहरण एक प्रेम से भरे आलोचना का, ठीक है, हमने एक प्रेम से भरा कार्य करने का उदाहरण है। तो मन्ना नारायण जी ने इसमें बड़ी सुंदरता से ये उदाहरण दिया है कि एक इमर्सन लेखक जो बछड़े पालने का शौक था, तो बछड़े पालने का शौक होता है, जो प्रेम होगा तभी तो होगा। लेकिन देखिए, प्रेम दर्शाने का तरीका भी अलग अलग होता है और परवाह करने का तरीका भी दूसरी तरह होता है। तो इमर्सन और उनके लड़के को परवाह थी बछड़े की, तो वो बारिश में वो बछड़े को अंदर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन बछड़े को प्रेम नहीं महसूस हो रहा था। हाँ, परवाह नहीं महसूस हो रही थी। एक बछड़ा प्रेम और परवाह क्या जानेगा? उसको तो प्रेम परवाह समझ में आनी चाहिए ना। अब बछड़े को क्या समझ में आएगा कि मुझे क्यों खींच रहे हैं? तो वो समझ में नहीं आ रहा ना, वो इमर्सन समझ पाए और न ही उनका लड़का समझ पाया। और वो खींच करके कुटी में ले जाना चाह रहे थे। हालांकि वो उसका भला ही चाहते थे, लेकिन क्या था कि जो कार्य था वो थोड़ा सा सिर्फ परवाह की ओर था, प्रेम की ओर नहीं था ना। तो ये दृश्य जब बूढ़ी नौकरानी ने जब देखा, तो वो तो न पढ़ी है, न लिखी है, न वो लेखक है, लेकिन उसके अंदर प्रेम था। वो भावनाओं को अच्छे से समझ सकती थी। तो उसने अपनी अंगूठी को एक छोटा सा बच्चा जो चाहता है, जैसे पुचकार करके उसको पुचकारिए, तो वही प्रेम और वही भाव, एक जैसा बच्चा चाहता है वही तो एक बछड़ा भी चाहता है। तो उसी भाव से नौकरानी ने बछड़े के मुंह में उंगली डाली और वो प्रेम और भाव वो बछड़ा समझा, और उसी से वो क्या किया, वो कुटी के अंदर चला गया ना। तो प्रेम की भाषा को यहाँ पर समझा रहे हैं कि हमें किस तरह से हमारा भाव होना चाहिए ना। परवाह के साथ साथ हमारा भाव प्रेम का होना चाहिए, तभी व्यक्ति को हम अपनी ओर खींच सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, मोहित कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण मन्ना नारायण जी ने दिया। हाँ, एक बछड़े का और लेखक का। और फिर आगे देखिए, वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल थी, अवश्य थी। और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं, तो फिर मनुष्य क्यों नहीं समझेंगे? कल हमारे मित्र, ठीक है, तो जो हमने कहा वही बता रहा है। फिर कल हमारे मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही चला गया। अब ये देखिए, दूसरा उदाहरण है उनका कि उनका मित्र था, उनका रसोइया जो है बिना खबर दिए ही चला गया। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसको महाशय की डांट खानी पड़ती थी। तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी, उसमें नमक बहुत डाल दिया। अरे बेवकूफ़, तूने साग में नमक ही नहीं डाला। यह जली रोटी कौन खाएगा रे? मतलब इस तरह के ताने मारना, इस तरह से डांटना सुबह से शाम तक किया करते थे। आधे की झड़ी लगी रहती थी। जब कोई चीज़ जरा भी बिगड़ जाती, तब तो उसे दिल खोल करके डांटा करते मतलब बहुत ही डांटा करते थे।
पर अच्छा भोजन बनने पर उसे उसकी तारीफ भी के 2 शब्द भी नहीं बोलते थे। तब क्या हुआ? हाँ, तारीफ के 2 शब्द भी नहीं बोलते थे। उनका दिमाग ये वो सोचते थे, वाह, तारीफ कर देने से उनका दिमाग चढ़ जाएगा। दिमाग चढ़ जाएगा मतलब वो घमंडी हो जाएगा। दिमाग चढ़ जाएगा मतलब वो घमंडी हो जाएगा। हाँ, आप इसको लिख लीजिए, घमंडी हो जाएगा। ठीक है। और मेरे मित्र कह देते, ठीक है, तो भी वह तो आदमी है, उसके भी दिल है। बेचारा कुछ रुपए का नौकर है, यंत्र नहीं बन सकता। तंग आकर भाग जाने के सिवा और क्या चाह रहा था। तो सोचिए, एक उदाहरण के द्वारा यदि किसी को सुबह से शाम तक यदि डांटा जाए, प्रेम से व्यवहार न किया जाए, तो सामने वाला व्यक्ति भी क्या होता है, भले वो नौकर है लेकिन उसके हृदय है, वो भी जो है तंग आकर के कोई ना कोई एक्शन ले ही सकता है। तो दोस्तों, ये है कि हमें किसी की कमियों को, किसी के चीज़ों को डांट के नहीं, प्रेम से बताना चाहिए। ठीक है। हमेशा कमी नहीं उजागर करनी चाहिए, कभी कभी उसकी जो है उसकी अच्छाइयों को भी बताना चाहिए। ये तो हमें यही बताता है ना ये पैराग्राफ। और कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि उनकी किसी से बनती नहीं, न मिलती उनकी किसी से न बनती, न मित्रों से, न ऑफिस के कर्मचारियों से और न घर के नौकरों से। मतलब किसी से नहीं बनती थी उनकी। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अकेले रह जाता है। जब हम किसी से प्रेम का व्यवहार नहीं करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, तो वो हमें छोड़ के चला जाएगा। कोई शत्रु तो ना बनेगा, लेकिन कोई हमसे बात नहीं करेगा, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अकेले रह जाता है। तो उस पर भी मज़ा यह है कि वे अपनी ज़िंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। वे मानते हैं कि उनका जीवन आचार और विचार आदर्श है। दूसरे लोगों से जो उनका सम्मान नहीं करते मूर्ख हैं। बल्कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि दूसरे लोग मूर्ख हैं जो उनका सम्मान नहीं करते, बल्कि हम अपनी कमियों को पहले देख लें तो हमसे बड़ा कोई बुद्धिमान है ही नहीं। यदि हम अपने आप को खुद ही मूर्ख समझ लें कि हमारे अंदर मूर्खता है, मुझे अपने अंदर प्रेम भरना चाहिए, मुझे दूसरे से व्यवहार नहीं करनी चाहिए, ऐसी मूर्खता हम खुद ही समझ लें, तो हमसे बड़ा बुद्धिमान, हमसे बड़ा समझदार कोई होगा नहीं ना। तो देखिए, आगे जो लाइन है इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बात बड़े पते की कही थी, जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, वह ज्ञानी है। समझ लीजिए कि जो व्यक्ति मूर्खतापूर्ण कार्य किया और वह जान गया कि वो मूर्खतापूर्ण कार्य किया, वो व्यक्ति क्या है, ज्ञानी है ना। वह व्यक्ति ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमने क्या मूर्खतापूर्ण कार्य किया और वह उसको सुधार लेगा, तो वह व्यक्ति ज्ञानी है। हाँ, पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। और व्यक्ति समझ लीजिए, जिसने मूर्खतापूर्ण कार्य किया है और वो स्वीकार भी नहीं करता कि मैंने मूर्खतापूर्ण कार्य किया है, हाँ, वो स्वीकार नहीं करेगा मैंने मूर्खतापूर्ण कार्य किया है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। वो क्या है? सबसे बड़ा मूर्ख है। तो मतलब जानते हुए भी स्वीकार ना करे और कि मैंने मूर्खापन किया है, वो क्या है, और दूसरे कह रहे हैं तो भी स्वीकार ना करे, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। अच्छा हो सुकरात की इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखकर टांग लें, पर उससे यह कहने का साहस कौन करे क्योंकि वो तो किसी की सुनते ही नहीं। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। तो ये जो निबंध था जिसको पढ़ने से झमाई आती है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या इसे पढ़ने से आपको झमाई आई? दोस्तों ईमानदारी से बताइएगा, जब एक एक उदाहरणों को आप देखेंगे तो आप ये भूल जाएंगे कि ये एक निबंध है ना। तो इस तरह से जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको किसी भी चैप्टर में झमाई नहीं आएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और हम जानेंगे मन्ना नट जी के बारे में और आगे के अभ्यास के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।